नमस्कार। आज हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड। जल्द ही 1 या 2 दिन में, आज जैसे 14 मई है तो 15 या 17 तारीख तक आपकी जॉब निकलने वाली है। क्या जॉब निकलने वाली है, क्या क्राइटेरिया होगा, किस प्रकार से होगा, तो देखते हैं, जानते हैं। जो हमारी जॉब हैं वो 10th के बेस पर हैं। यदि हम चाहते हैं अप्लाई करना तो देखिए सारी वीडियो को ध्यान से और सही से बताएंगे आपको कि किस प्रकार से फॉर्म आपका फिल होगा। जैसे इस पोस्ट की हम स्टार्टिंग डेट किस देखें तो यानी 7 मई से होने वाली थी, लेकिन ये लेट हो गई है, तो अब हमने बताया 15 और 17 के बीच में इसकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। लास्ट डेट फिर उसके बाद ही मेंशन होगी। क्या होगी? एग्ज़ाम डेट अगस्त के आसपास, अगस्त में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं 2024 को। अब एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहेगी, जो हम अप्लाई करेंगे उसके लिए फ़ीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा। यानी अगर आपकी कास्ट जर्नल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो क्या रहेगी, 100 रुपये रहेगी। SC, ST, ESM के लिए कोई फ़ीस नहीं है, दिव्यांग के लिए कोई फ़ीस नहीं है और ऑल फीमेल कैटेगरी कोई फ़ीस नहीं है। बस इसमें इस बात का जो है हमें ध्यान रखना है, जो करेक्शन चार्ज हैं वो ज़्यादा हैं। यानी फ़र्स्ट टाइम करेक्शन चार्जेस 200 रुपये हैं, सेकेंड टाइम 500 रुपये हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर्म को सही से फिल करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो फिर हमें करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, करेक्शन डेट आएगी, बट जो चार्जेज़ हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इस बात का फॉर्म भरते हुए ध्यान रखें कि कोई भी गलती न होने पाए। और यदि हम एज लिमिट की डिटेल पे अगर जाएं तो एज लिमिट है 18 से 25। 18 से 25 ये किसके लिए है और 18 से 27 किसके लिए है, हम यहाँ देखते हैं। ये जो पोस्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये MTS की पोस्ट हैं। MTS किसके लिए? SSC में MTS की पोस्ट हैंगे, तो उसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 25 है। और उसी में हवलदार की भी निकलती हैं। हवलदार के लिए ये 18 से क्या है, 27 है। 18 से क्या रहेगा, 27। अब यदि थोड़ा सा इस बात का जिक्र कर लिया जाए कि MTS में काम क्या करना पड़ेगा, यानी जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सेंटर के अंदर जो जो डिपार्टमेंट आते हैं उनमें किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और उसमें जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे में फाइल सर्व करनी है या कुछ और करना है तो MTS का काम कुछ इस प्रकार से रहता है, कहीं भी वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एज के अंदर रिलैक्सेशन आपको पता ही है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है यदि आप SC हैं या क्या है, ST हैं। और 3 साल में की एज रिलैक्सेशन मिलती है यदि आप क्या हैं, OBC हैं। तो वहाँ आपकी एज रिलैक्सेशन जो है कितने साल का मिलेगा, 3 ईयर का मिलेगा आपको। अब यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस का जिक्र कर लें तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्ज़ाम जो है किस प्रकार से होगा, 2 टेस्ट होंगे आपके। एक टेस्ट A मान लिया, एक टेस्ट क्या मान लिया, B मान लिया। A में आपका क्या क्या आएगा, A में जो है आपका मैथ्स आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगी आपकी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मैथ्स के होंगे और 20 ही जो क्वेश्चन हैं वो आपके रीजनिंग के होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3। तो 60 का ये हो जाएगा, 60 का ये हो जाएगा, तो टोटल आपके 120 मार्क्स का ये आपका टेस्ट होगा पहला। अब जो मैथ से आपको तैयारी करनी है वो मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है। नॉर्मली जो आपका मैथ्स होता है वो होता है। रीजनिंग आपको पता ही है, किसी भी प्रकार से आप रीजनिंग की कोई बुक्स अच्छी सी पढ़ लें। ये ज़्यादा हार्ड टेस्ट नहीं होता है, ठीक ही टेस्ट होता है। और हार्ड भी हो चाहे, मैं क्या कहता हूँ आपको कि पढ़ना ज़रूर चाहिए, हमें बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इस टेस्ट के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि हमें यही टेस्ट देना है, इसके साथ साथ अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के भी टेस्ट हम दे सकते हैं, तो अच्छी तैयारी के साथ ही वो हो पाएंगे। अब जो पहले टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा उसका फिर सेकंड टेस्ट होगा, यानी B टेस्ट सेकंड होगा। उसमें क्या क्या आएगा सेकंड टेस्ट में, उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश का आएगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। और वही हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे, 75 मार्क्स यहाँ, यानी 150 मार्क्स का ये आपका होगा। इस प्रकार आपका जो ये क्राइटेरिया
होगा। तो इस प्रकार आपको ये 2 टेस्ट जो हैं क्लियर करने हैं। इनमें कोई मुश्किल नहीं है, यदि आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके ये हो जाएंगे। अब यदि हम देखें कि ये जो पोस्ट हैं टोटल लगभग 10,000 के आसपास आएंगी और किस क्लास के बेस के ऊपर होंगी, 10th क्लास के बेस के ऊपर होंगी। सेंट्रल जॉब है ये। तो आशा है कि ये जो प्रोसेस है जो हमने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा और आप इस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। और फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि हर एक फॉर्म हमें भरना चाहिए और उसके साथ ही तो हमारी तैयारी होती है, और फिर अच्छे से तैयारी करके हम उनका प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देना चाहिए। धन्यवाद।